हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु। आज हम रीड 2025 मनोविज्ञान सब्जेक्ट के टॉप 25 क्वेश्चन को करेंगे। आज हम टॉपिक के हिसाब से करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। आज हमारा चौथा दिन है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्था। विकास की अवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन है शेष अवस्था होती है 5 वर्ष तक। दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष तक। तीसरा 21 वर्ष तक। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है शेष अवस्था 5 वर्ष तक हमारी शेष अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेष अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। जो शेष अवस्था है मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शेष अवस्था कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है या चतुर्थ अवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर है शेष अवस्था है वो द्वितीय अवस्था है। करेक्ट आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। मतलब मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जा सकता है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहते हैं? शेष अवस्था को, सेकंड ऑप्शन। बाल्य अवस्था को, थर्ड ऑप्शन। किशोर अवस्था को, चौथा ऑप्शन। प्रौढ़ावस्था को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाल्य अवस्था को हम मिथ्या परिपक्वता भी कहते हैं, कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजारों का उपयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है शेष अवस्था। दूसरा ऑप्शन है बाल्य अवस्था। तीसरा ऑप्शन है किशोर अवस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों को हस्तशिल्प औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना आदि की शिक्षा देनी चाहिए। हमें बाल्य अवस्था में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए खिलौने बनाना आदि की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसका है? किशोर अवस्था के बारे में कथन दिया गया है। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्सील का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चे किस आयु से सहकर्मी समूह के प्रभाव का अनुभव कर देते हैं? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 वर्ष में बच्चे सहकर्मी की सहायता से काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक डैश होते हैं। मतलब प्रारंभिक अवस्था में शिशु कैसे होते हैं? बहुमुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। प्रारंभिक अवस्था में शिशु स्वकेंद्रित होता है। बच्चा सिर्फ अपना से ही सोचता है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, उसे हमें चिन्हित करना है। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। दूसरा ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता। तीसरा ऑप्शन है नैतिकता का होना और चौथा ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता। शेष अवस्था को हम जानते हैं शारीरिक विकास की तीव्रता कहलाती है शेष अवस्था। दूसरों पर निर्भरता भी रहती है शेष अवस्था में, बच्चा छोटा रहता है। और चौथा ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास भी जल्दी से होता है। तो इसमें जो शेष अवस्था विशेषता नहीं है वो है थर्ड ऑप्शन, नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल की उम्र क्या होती है? मतलब कितने साल तक हम बाल्यकाल कहते हैं उस काल को? पहला ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक। दूसरा ऑप्शन है
30 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। 30 ऑप्शन है 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक। और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष से 10 से 12 वर्ष की आयु तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्यकाल की अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को बाल्यकाल की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्य अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। मतलब जो अपनी नज़र और दूसरों की नज़र में फर्क करते हैं वो क्या कहलाता है? पहला केंद्रीयस्थ कहलाता है, सेंट्रिसिज्म। चौथा आत्म केंद्रित, दूसरा ऑप्शन आत्म केंद्रित। तीसरा जनात्मवाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष अवस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? जब बच्चा जन्म लेता है शेष अवस्था में होता है तो उसकी शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? पहला ऑप्शन 206, दूसरा ऑप्शन 210, तीसरा ऑप्शन 270, चौथा ऑप्शन 260। तो इसका करेक्ट आंसर है शेष अवस्था में बच्चों में अस्थियां 270 होती है। ये एकदम करेक्ट आंसर लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है? मतलब जो सामाजिक समझ की कमी होती है ना बाल्यावस्था में, वो विकार है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, मतलब ये गणित संबंधी विकार होता है वो उसके लिए होता है। तीसरा है ADHD, चौथा है ऑप्टिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र के बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? पहला 4 वर्ष तक, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 1 वर्ष, चौथा 2 वर्ष। मतलब किस उम्र में बच्चे मित्र बनाना प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष की उम्र में बच्चे मित्र बनाने में इच्छुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। मतलब किशोर अवस्था कौन से नंबर की अवस्था है? प्रथम नंबर की, द्वितीय अवस्था है, तीसरी अवस्था है या चौथी अवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो किशोर अवस्था है वह चौथी अवस्था है। विकास की चौथी अवस्था किशोर अवस्था व चौथी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किशोर अवस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान और तनाव की अवस्था का प्रयोग किया है? मतलब किस वैज्ञानिक ने कहा कि जो किशोर अवस्था है वह तूफान और तनाव की अवस्था है? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, दूसरा ऑप्शन है स्टिनले हॉल, तीसरा ऑप्शन है क्लार्क हॉल, चौथा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेनले हॉल ने कहा कि जो किशोर अवस्था है वह तूफान और तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है? मतलब प्रारंभिक बचपन किस आयु सीमा को कहते हैं? पहला ऑप्शन 7 से 11 वर्ष, दूसरा ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन 3 से 12 वर्ष तक, चौथा ऑप्शन 2 से 6 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष की आयु तक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार इनमें से कौन सा GDD ग्लोबल डेवलपमेंट डिले के लिए एक कारण हो सकता है? बचपन का संक्रमण, बचपन का मोटापा, सख्त परवरिश, चौथा ऑप्शन है चीनी और एडिटिव्स का अत्यधिक सेवन। GDD के लिए कारक होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बचपन का मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोर अवस्था का नहीं है? इसमें नहीं है जो बताना है। सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना, किशोर अवस्था में सामाजिक संबंधों और संपर्क में बढ़ोतरी होती है, ये एकदम राइट है, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा समूह के प्रति निष्ठावान होता है, सही है, किशोर अवस्था में बालक समूह के प्रति निष्ठावान भी होता है।
तीसरा आत्मकेंद्रित होना, और चौथा ऑप्शन है तर्कशीलता का विकास होना। हाँ, किशोर अवस्था में बालक बहुत तर्क करता है, तो तर्कशीलता का विकास भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, आत्मकेंद्रित होना। किशोर अवस्था में बालक आत्मकेंद्रित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था है, ये कथन किसका है? बस क्वेश्चन को घुमाया गया है, उसमें सीधा बोल दिया तूफान और तनाव की अवस्था। इसमें कुछ क्वेश्चन परिभाषा को कुछ विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हम सबको पता है कि रीट में कुछ सवाल राजस्थानी भाषा से भी आते हैं, मतलब क्वेश्चन कुछ राजस्थानी भाषा में होते हैं। तो क्वेश्चन है, किशोर बालक रे चरित्र की विशेषता वहाँ है, मतलब किशोर बालक के चरित्र की विशेषता है उच्च आदर्श, आत्माभिमान, शक्तिशाली कल्पना, उपरोक्त श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त श्रृंखला। मतलब ये सब है जो किशोर, ये सब किशोर बालक के चरित्र की विशेषता सब है। उच्च आदर्श भी है, आत्माभिमान भी है, शक्तिशाली कल्पना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास रे माय किन अवस्था माय तीव्र परिवर्तन होवे, मतलब संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, मतलब विकास जल्दी होता है किस अवस्था में? पहला ऑप्शन है शेष अवस्था, दूसरा है बाल्य अवस्था, तीसरा है किशोर अवस्था और चौथा है युवा अवस्था। जो संवेगात्मक सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है वह किशोर अवस्था में होता है। संवेगों के अंतर सबसे ज्यादा परिवर्तन किशोर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पुस्तक में किशोर अवस्था तनाव और संघर्ष का काल है? देखो ये फिर परिभाषा को घुमा के बताया गया है। किशोर अवस्था तनाव और संघर्ष का काल है। पहला ऑप्शन एरिक्सन, दूसरा स्टेनलेवल, चौथा शिपमैन, तीसरा शिपमैन और चौथा स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर होगा वो स्टैनले हॉल होगा। स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को तनाव और संघर्ष का काल बताया। कब बताया था? 1904 में। ये डेट भी आप याद रखना, 1904 में किशोर अवस्था का काल बताया था। 1904 में तनाव और संघर्ष का काल किशोर अवस्था को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है व्यवहार में स्थिरता, तीसरा है अस्थिरता की समस्या, चौथा है संवेगात्मक समस्या। मतलब किशोर अवस्था का जो लक्षण नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अस्थिरता की समस्या। ये किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब किशोर अवस्था में जो उसका व्यवहार होता है, जो उसकी मनोवृत्ति है, इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? पहला ऑप्शन शिक्षक का, दूसरा ऑप्शन माता पिता का, तीसरा संगी साथियों का और चौथा ऑप्शन चलचित्रों का। जो सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में उनके व्यवहार, बच्चों के व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है वह होता है संगी साथी का। जो मित्र की संगत, जैसी संगति होगी मित्र की वैसा उसका आचरण होता जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसने कहा? मतलब किशोर अवस्था के बारे में ये कथन है कि किशोर अवस्था एक मानव जन्म और उच्चतर, किशोर अवस्था एक मानव जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन, पहला ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन ने, दूसरा ऑप्शन है गेसेल ने, तीसरा है स्टैनले हॉल ने और चौथा ऑप्शन है गॉडफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोर अवस्था है जो एक नया
नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यही आज के टॉप 25 सवाल कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।